नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। जिस तरह से राजस्थान की राजनीति को लेकर के हलचल मची हुई थी, अब एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि आखिरकार सचिन पायलट ने जिस तरह से गहलोत के साथ अपनी तमाम बातों को, अपनी तमाम गफलतों को और अपने उस राजनीतिक प्रतिद्वंद को भुला करके एक बार फिर से कांग्रेस में हामी भर दी है बने रहने के लिए, तो फिर अब पायलट के भविष्य का क्या होगा? क्या पायलट का भविष्य यूं ही कांग्रेस के छोटे मोटे पदों पर या फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में या फिर किसी अन्य पद पर खत्म हो जाएगी पायलट की कहानी, या फिर पायलट अपने पिता की तरह केंद्र सरकार में कोई बहुत बड़ा मंत्रालय अपने हाथ में लेंगे? इन सब के साथ ही इस बात को लेकर भी अटकल है कि क्या सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को माफ कर दिया है या फिर दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वह खत्म हो गया है। ये सारी तमाम बातें हैं जो हर एक राजनीति का जानने वाला व्यक्ति और राजनीति में अपनी जानकारी बढ़ाने वाला व्यक्ति दोनों ही जानना चाहेगा। दरअसल बात ऐसी है कि इस पूरे के पूरे मामले में जिस तरह से राहुल गांधी ने मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी और राजस्थान के चुनावी रणनीतियों को बनाने के ऊपर चर्चा की है, और इसके साथ ही अन्य मुद्दे पर भी चर्चा की है कि आखिरकार वो क्या बात है जिसके कारण राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे से आमने सामने भिड़ने को तैयार है। सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी उन्हें लगातार मनाने के लिए अपने विश्वस्त लोगों को भेज रहे थे, और इस बार राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से मीटिंग की सचिन पायलट से, और अब ऐसा देखा जा रहा है कि सचिन पायलट फिलहाल हामी भरते हुए नजर आए हैं। हालांकि कांग्रेस में यह दौर या फिर इस तरह के माहौल पहली बार बनते हुए नहीं देखे गए हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे आप कर्नाटक का इतिहास उठाकर देख लें, हाल के चुनाव में जिस तरह से डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के बीच में भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के लगातार टक्कर जारी थी। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग के बाद यह मामला शांत हो गया था, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के शपथ के दौरान से पहले यह पूरा का पूरा मामला फिर से एक बार उभर कर दुनिया के सामने आ गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या देखा जा रहा है? दरअसल राहुल गांधी ने सचिन पायलट से बात की है कि उनके जिस तरह की पार्टी को लेकर असंतुष्टियां थी, असहमतियां थी, उन सब पर गहन रूप से बात किया जाएगा। साथ ही राजस्थान के पेपर लीक मामले में एक विशेष कमेटी बैठाई जाएगी और साथ ही उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा इस तरह के मामलों में, क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर युवाओं के नौकरियों से, उनके जीवन से और उनके हितों से जुड़ा हुआ है। और साथ ही इस पर सचिन पायलट की साख भी दांव पर लग गई थी। इसी को लेकर के वह गहलोत सरकार को अपने निशाने पर भी ले रहे थे कि किस तरह से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को बचाने के लिए या फिर इस तरह से उनके सपोर्ट में आकर के गहलोत क्यों ये सारी बातें कह रहे हैं। इन सभी बातों के अलावा अब बात करते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट के भविष्य के ऊपर क्या फैसला लिया गया। दरअसल सचिन पायलट ने यह बात साफ ही इनकार कर दिया था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बात रख दी थी पार्टी के सामने कि अगर उन्हें कोई मंत्री पद देना है विधानसभा में तो उसके लिए भी वे तैयार नहीं है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है तो फिलहाल उसके लिए वे तैयार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहले यह साफ कर दिया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का चेहरा जिस तरह से बना हुआ है वैसा ही रहेगा, यानी पूर्ववत रहने की स्थिति में अब सचिन पायलट के सामने कांग्रेस ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव यह रखा है कि कांग्रेस के पास फिलहाल अभी केंद्र की सत्ता में कोई पद है नहीं, विपक्ष के नेता के रूप में भी यह पद जो है पायलट को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस पद के लिए कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑलरेडी चुना हुआ है। अब इसके बाद जो है एक सबसे महत्वपूर्ण पद बचता है जिसको सचिन पायलट को देने की बात चल रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह पद दे दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस महासचिव का पद एकमात्र ऐसा पद है जिस पर कांग्रेस ने कई सारे नेताओं को अपने पाली में रखा हुआ है। कांग्रेस महासचिव का पद ऐसा पद है जिसको लेकर के 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 बड़े और दिग्गज नेताओं के पास यह पद है। बताते हैं आपको वे कौन कौन से नेता हैं जिनके पास ये सारे पद हैं। जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव का पद अजय माकन के पास है, वहीं अविनाश पांडे के पास है, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा मुकुल वासनिक और ओमेन चंदी के अलावा प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला और तारिक अनवर के पास ये सारे पद है, यानी 10 नेताओं के पास कुल मिलाकर कांग्रेस महासचिव का पद है। अब राष्ट्रीय महासचिव की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा, यानी सचिन पायलट। कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास सत्ता में यानी केंद्र की सत्ता में कोई बड़ा पद नहीं है, ना ही केंद्र में उनकी सरकार है। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अपने कार्यकर्ताओं में संतुष्टि लानी है तो उसके लिए चुनाव जीतना पड़ेगा, और चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए फिलहाल लोहे के चने चबाने के जैसा हो रहा है। फिलहाल कांग्रेस सचिन पायलट को महासचिव बनाने के पद पर राजी कर ले गई है और उनके मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया गया है। साथ ही
उनके मुद्दों को गंभीरता से लेने के बारे में भी बात कही गई है। फिलहाल इन दोनों नेताओं के मामले में सुलह दिखाई पड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच में या उसके बाद एक बार फिर से दोनों में रार आनी तय है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार पिछले कई समय से, काफी लंबे समय से ऐसा देखा गया है कि चुनाव के बाद नेता आपस में लड़ पड़ते हैं कि आखिरकार गद्दी का दावेदार कौन है, पद किसे मिला जाएगा। ये सारी ही बातें हैं जो कि कांग्रेस में लगातार मनमुटाव का कारण बनी है। फिलहाल हमारी नजर राजस्थान की राजनीति के अलावा देश भर की अन्य राज्यों की राजनीति पर भी केंद्रित है। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को आप जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज। फिर मिलेंगे जल्द ही दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।